अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी हलीम बनाने का तरीका। बहुत इजी तरीका सिखाऊंगी। आधे घंटे के अंदर आप हलीम तैयार कर लेंगे तो बहुत ही गाढ़ी ये बनेगी। देखिए बहुत ही जालीदार ये हलीम बनेगी। बहुत ही अच्छा तरीका आपको सिखाऊंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद एक बर्तन में डालने के बाद इसके बाद इसमें आपने पानी डाल लेना है और इनको अच्छे से भिगो के आपने जो है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इनको अच्छे से हम भिगो के रखेंगे। इस तरीके से अब हम ये साइड पे कर देंगे। और उसके बाद तकरीबन 1.5 किलो जो है हमने बीफ का गोश्त लेना है। तो गोश्त आपने साफ़ सुथरा सही देखिए साफ़ सुथरी सी आपने बोटियाँ ले लेनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले चूल्हे पे हम जो है ये गोश्त चढ़ाएंगे और उसके बाद कढ़ाई में जो है आपने कुकिंग ऑयल जो है 1 कप भर के आपने ले लेना है। तो इसके अंदर 2 प्याज हम शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने डाल लेने हैं। तो प्याज जो है याद रखिएगा कि आपने जलाने नहीं है, हल्की आंच पे अच्छा सा हमने ब्राउन प्याज करना है, कच्चा भी नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा कि ये हलीम है तो हलीम में जो है प्याज जो है हमें ब्राउन ही चाहिए होगा। तो हल्की आंच पे जो है सबसे पहले जो है हम इन प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। अभी देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तो हमें जो है प्याज ऐसे ही ब्राउन चाहिए था। तो प्याज आपने कच्चा नहीं रखना है, याद रखिएगा कि ब्राउन प्याज करना है। इनमें से थोड़ा सा मैं उठा लूँगी ब्राउन प्याज, तकरीबन आधा उठा लूँगी। इस तरीके से हम उठा लेंगे ऐसे। तो बाकी जो बचा हुआ है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से आपने पेस्ट ऐड कर देना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी लाजमी डाला करें हलीम में कि बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद थोड़े से जो है मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये हरी वाली इलायची है, काली इलायची है, थोड़ा सी ये काली मिर्ची है और ये साबुत धनिया है। ये थोड़े से मसाले इसके साथ हम भूनेंगे तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ जाएगी और ये मसाले पूरे जो है गोश्त के साथ जो है गल जाएंगे। इस तरीके से डालकर आपने पहले भून लेना है ऐसे। तो जाकर मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है, वो भी जाकर देखें। आपको अच्छी लगती है जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियो भी देख सकें। ये देखिए 1 मिनट तक हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है। इस तरीके से तो ये 1 मिनट पर भूनने के बाद इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे गोश्त। इस तरीके से आपने ऐड कर देना है ऐसे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच जो है आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो बहुत से बड़े बड़े चैनल वाले मैंने देखे हैं कि वो प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लास्टिक का चम्मच उनको देख के यूज़ नहीं किया करें कि वो खाना हम बच्चों को भी देते हैं तो वो प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदेह होती है गर्म खाने के अंदर। इस तरीके से पहले हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद थोड़ा सा पहले हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। और नमक जो है मैं 1 चम्मच शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम। तो हल्दी जो है मैं वो भी 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। तो बाकी मसाले जो है अभी इसके अंदर हमने शामिल नहीं करने हैं। बाकी मसाले जो है हलीम के जो है पकाते ही उसके अंदर बताऊँगी कि किस तरीके से आपने ऐड करने हैं। इस तरीके से पहले हम गोश्त को भून लेंगे ऐसे। तो बहुत ही अच्छी आपको मैं आज हलीम के वीडियो दिखाऊंगी। तो बहुत ही इजी तरीका सिखाऊंगी कि गोश्त और हलीम जो है आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से दालें भी गल जाएंगी और बहुत ही जल्दी जो है कम आधे घंटे के अंदर आप बना लेंगे। इस तरीके से पहले हम इसको भून लेंगे ऐसे। अभी देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमने अच्छे से भून लिया है गोश्त को। तो अब इसके अंदर हम इतना पानी ऐड करेंगे ये गोश्त इतना गल जाए कि इस गोश्त के हमने जो है रेशे तैयार करने हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। अभी देखिए पानी हमने इतना शामिल किया है कि पूरी कढ़ाई भर दी है। तो जब तक ये पानी सूखेगा तो ये अच्छे से जो है गोश्त गल भी जाएगा। जब तक उस वक्त तक हम कवर करके रखेंगे
तो हल्की आंच पे जो है कम से कम 1 घंटा इसको लाजमी रखेंगे। अगर 1 घंटे से टाइमिंग ज़्यादा लगती है गोश्त गलने में तो ज़्यादा आप रखिएगा। तब तक ये गोश्त भी तैयार हो जाए, जब तक हम दालें भी चढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो सारी दालें हमने भिगो के रखी थी, पहले मैंने ये 3 से 4 पानी में अच्छे से ये दालें वॉश करी हैं, अच्छे से धोकर। तो फिर ये मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हैं। तो ये चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसके अंदर अपने हिसाब से, जैसे हमने गोश्त में नमक डाला है तो दालों में भी हम जो है इसी तरीके से अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 चम्मच जो है इसके अंदर नमक शामिल करा है। तो कुछ हल्दी मैंने आधी उसमें भी डाली थी, तो 1 चम्मच जो हल्दी जो है मैं इसमें भी शामिल करूँगी। तो इसको भी अब जो है कम से कम पहले हम आधा घंटा पकाएंगे। तो बताऊँगी कि आधे घंटे बाद इस दालों का क्या करना है। तो गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दालें गलने में आपको मैं बताऊँगी कि क्या करना है। बहुत ही जल्दी हम ये दालें जो है गाल लेंगे। अभी देखिए आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। तो अब ये देखिए दालें जो है ये थोड़ी थोड़ी सी पक चुकी हैं। तो अब हम चूल्हा बंद करेंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि इसको हम चम्मच से जो चमचा मार मार के नहीं गिलाएंगे, बहुत टाइमिंग लगेगी। तो उसमें जो है इतनी टाइमिंग भी जो है हमारे पास नहीं है जो इतनी टाइम लगा के कोई हलीम बनाए। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे, बताऊँगी क्या करना है। अभी देखिए ठंडी हो चुकी है। तो उसके बाद हम लेंगे जूसर मशीन का जग। तो इस तरीके से अगर आपने दालें गलानी है तो 2 मिनट के अंदर ये दालें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। कौन चमचा मारता रहेगा और गर्मी में खड़े होकर चमचा चलाता रहेगा, तो बहुत टाइमिंग लगेगी। इस तरीके से हम जो है जूसर मशीन में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद ये जो दालें हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। अभी देखिए ग्राइंड हो चुकी हैं। अभी देखिए हमने ग्राइंड कर लिए है। तो सारी की सारी बाकी दाल भी है जो है उसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करके जो बहुत ही आसान तरीके से हलीम बन जाएगी। तो चम्मच चला चला कर अगर हम दाल को गालाएंगे तो वो अच्छे से गलेगी नहीं। अभी देखिए सारी दालें हमने ग्राइंड कर ली हैं। तो उसके बाद इसी पतीले के अंदर दोबारा हम ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से आपने डाल लेनी है ऐसे। अभी देखिए ये आखिरी का बचा हुआ जो था वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए अब जो है ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी ये देखिए हमारी दालें तैयार हो गई हैं। ना चमचा मारने की ज़रूरत पड़ी है, ना पास खड़ा होने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसके बाद जो है हम हल्की दम पे लगा देंगे, बिल्कुल दम की आंच पे, क्योंकि दालें तो हमारी गल चुकी हैं। देखिए हमने ग्राइंड कर ली हैं। तो अभी गोश्त मारा रहता है, गोश्त पे टाइम लगेगा। तो बताऊँगी मसाले कब डालने हैं, गोश्त इसके अंदर कब ऐड करना है। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। देखते हैं कि हमारा जो टाइम है 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो अब हम चेक करेंगे हमारा गोश्त। अभी देखिए थोड़ा सा पानी इसमें रह गया, ये देखें। तो ये पानी भी हम खुश्क कर लेंगे। दालें तो हमने रेडी कर ली हैं, बहुत ही आसान तरीके से गला ली है। तो इसके भी रेशे कैसे तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो पहले ये जो पानी बचा है ये थोड़ा सा हम खुश्क कर लेंगे। और पानी खुश्क करते वक्त जो आपने ये देखे जो मसाले गल गए हैं तो ठीक है, जो मसाले गले हैं नहीं, जैसे ये लौंग हो गए, इलायची हो गई, तो ये आपने मसाले इसके निकाल देने। तो काली मिर्ची आपने नहीं निकालनी, बाकी ये चीज़ें जो गली नहीं है मुंह के अंदर आएंगी तो वो आपने निकाल देनी है इस तरीके से ऐसे। अभी देखिए पानी खुश्क हो चुका है। तो थोड़ा सा पानी रह गया है। तो इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे मसाले। तो 1 पैकेट जो है मैं जो है ये मसाला पैकेट ऐड करूँगी। ये 1 पैकेट मसाला ऐड करने के बाद आपने जो है अच्छे से इसको भूनना है इस तरीके से। और ये मसाला डालने के बाद 1 चम्मच जो है लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर वो भी मैं डालूँगी। तो उससे जो है हलीम का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये डालने के बाद अब गोश्त जो है इसके अंदर जो है हम इसके रेशे भी मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने चम्मच से ऐसे इसके रेशे तैयार करने हैं। तो साथ ही साथ मसाला भी पकेगा। तो ये 1 पैकेट जो है हमने मसाला इसके अंदर ऐड किया है। आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हलीम तैयार करेंगे तो देखिए गोश्त के रेशे भी कितनी जल्दी ये देखिए टूट रहा है, तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने दाल जो है गलाई है, देखिए कितनी आसान तरीके से गल गई थी। तो इस तरीके से आपने ये देखें ऐसे ये चम्मच लेकर देखें आप, बहुत ही आसान तरीके से इसके रेशे तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ मसाला भी
जो है दम की आंच पे आपने साथ साथ मसाला भी पकेगा और आपने इस तरीके से इस गोश्त के रेशे आपने कर लेने ऐसे, इस तरीके से। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें कि बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो नाश्ते की भी डाली है। रोटी रात की बच जाती है तो आप लोग ज़ाया कर देते हैं, उससे भी हम नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो वो भी जाकर देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से हम इसके सारे रेशे तैयार कर लेंगे, देखिए ऐसे। अभी देखिए गोश्त के कितनी आसान तरीके से देखिए आप, हम लोगों ने इसके जो है रेशे भी तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप हलीम बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप बना लेंगे और ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगेगी और ज़्यादा गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये देखें, अब इसके हमने रेशे तैयार कर लिए हैं तो अब इसके अंदर हम डालेंगे, मिक्स करेंगे। अभी देखिए हलीम का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ये दाल का, तो इसके अंदर अब मैं इसके रेशे ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने ऐड कर लेने ऐसे, ये सारे पहले हम अच्छे से ऐड कर लेंगे। और ये ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। तो इस तरीके से आपने चम्मच चला लेना है कि इसको पूरा आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप हलीम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप हलीम तैयार करेंगे तो ये हलीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऐसे आपने अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है ऐसे, चूल्हे की आंच खोल लेनी है और चम्मच आपने लगातार चला लेनी है कि जो गोश्त के रेशे हमने तैयार किए थे वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं इस तरीके से। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेने। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आपने ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ करना है। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो आजकल जो भी यूट्यूब पर देखो तो गर्म खाने के अंदर क्या, गर्म ऑयल के अंदर भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करता है। तो आप प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक भी जाए तो वो लोग प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करें। तो इस तरीके से ये देखें, पहले 10 मिनट तक हम इसको ना मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे, अच्छे से आपने मिक्स कर लेनी है ऐसे। अब ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, देखें। तो ये मिक्स करने के बाद अब कम से कम जो है इसको डम की आंच पे जो है 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको डम की आंच पे लगाएंगे कि अच्छा से इस पर कलर भी आ जाएगा। ये देखिए पूरी मिक्स करने के बाद अब डम की आंच पे, और याद रखिएगा चम्मच भी आपने चला लेनी है। चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाजमी चलाइएगा। तो डम की आंच पे जो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप रख लेना। अभी देखिए हमारी टाइमिंग हो चुकी है तो हमारी लीम देखिए तैयार है। देखिए कितने रेशे वाली लीम बनी है, ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी ये लीम बनी है। तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। अभी देखिए लीम जो है हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है। तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी जालीदार लीम तैयार हुई है हमारी। अभी देखिए हमारी लीम तैयार है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी मज़े की लग रही है, देखें। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम अदरक डाल लेंगे इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद एक नींबू रख लेना। अभी देखिए थोड़ा सा प्याज भी रख लेंगे। तो अब देखिए हमारी लीम तैयार है। तो आपको अगर ये लीम की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये लीम की रेसिपी कैसी लगी।